एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चे, यूपीएससी 2025 की आपकी सीरीज चल रही है हिंदी की, ठीक है? जिसमें आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज है जो आपको एनालिसिस करवाया गया है। आज की क्लास जो है मेरे प्यारे बच्चे 6 क्लास है, क्योंकि आपके 5 सेट्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? 5 सेट्स जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपकी क्लास प्यारे बच्चे यूपीएसआई 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 3 में जितने भी आपके हिंदी के क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे प्यारे बच्चे, उनको एनालिसिस करवाया गया है, ठीक है? और एक चीज़ ये प्यारे बच्चे, आप पीडीएफ नोट्स ना बनाएं, ठीक है? पीडीएफ नोट्स बनाने से अपना टाइम वेस्ट ना करें। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है? और वहाँ से आप जो है इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी प्यारे बच्चे, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी और प्यारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में भी होगी। दोनों जगह आप कहीं से भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे? चलिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट जो अपना टाइम वेस्ट करे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे। आज का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि गुरुजी योग सिखाएंगे, ठीक है? एक वाक्य दिया है हमें कि गुरुजी योग सिखाएंगे, तो इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? देखो मेरे प्यारे बच्चे, तो प्यारे बच्चे गुरुजी योग सिखाएंगे, इसका मतलब ये है कि अभी ना सिखाया है और ना वो सिखा रहे हैं, अभी प्रेजेंट की बात भी नहीं चल रही है, ठीक है? तो ये किसकी बात चल रही है प्यारे बच्चे? फ्यूचर की बात चल रही है, भविष्य की, कि गुरुजी योग सिखाएंगे। ना प्रेजेंट ना पास्ट, सिर्फ फ्यूचर की बात चल रही है, ठीक है? गुरुजी योग सिखाएंगे में प्यारे बच्चे क्या है? ये आपका भविष्य है। कौन सा है प्यारे बच्चे? ये आपका जो है भविष्य काल की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है? मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे भविष्य काल, इसकी प्यारे बच्चे भविष्य काल की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वो जो है सिखाएंगे, अभी सिखाया नहीं है, ठीक है? तो भविष्य काल में होने वाली क्रिया को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? भविष्य काल में, भविष्य काल में होने वाली, भविष्य काल में होने वाली क्रिया को, होने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है? भविष्यत काल, भविष्यत काल, भविष्य काल या भविष्यत काल एक ही बात है, ठीक है? की क्रिया कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे? अब इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी जो है 2-3 प्रकार इसके आ जाएंगे प्यारे बच्चे। इस भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं प्यारे बच्चे? 3 प्रकार आपको देखने के मिलेंगे। कितने प्रकार? 3 प्रकार, ठीक है? और वो 3 प्रकार कौन-कौन से होंगे? एक आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे सामान्य भविष्य, एक होगा सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, भविष्य भी लिख सकते हैं और भविष्यत भी लिख सकते हैं, ठीक है? सामान्य भविष्यत, ठीक है? और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? दूसरा हो जाएगा आपका संभाव्य। दूसरा क्या होगा? संभाव्य, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? हेतु हेतुमद, हेतु हेतु हेतुमद भविष्य। ये सिर्फ बात हो रही है प्यारे बच्चे भविष्य काल की। अब हमने क्या कहा कि गुरुजी योग सिखाएंगे, इसका मतलब है कि ये कौन सा है प्यारे बच्चे? भविष्यत है, और कौन सा? सामान्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब सामान्य भविष्यत है क्या होगा? बात करते हैं प्यारे बच्चे किसकी? सामान्य, सामान्य भविष्यत है, सामान्य भविष्यत है। तो सामान्य भविष्यत है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? हम लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय, आने वाले, आने वाले समय, ठीक है? समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से, समय में कार्य के, समय में कार्य के सामान्य रूप, कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, सामान्य रूप से होने का, सामान्य रूप से होने का बोध हो प्यारे बच्चे, उसी को हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। हो उसे क्या कहते हैं? सामान्यतः, या सामान्य भी लिख सकते हैं, ठीक है? सामान्य, सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है? यानी क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। एक मैं उदाहरण लिखूं, जैसे वह कल घर जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं लिखूं वह कल घर जाएगा, वह कल घर जाएगा, ठीक है? और यानी कल की बात हुई ना, फ्यूचर की, भविष्य की बात हो रही है। गुरुजी योग सिखाएंगे, एक आपका यही हो जाएगा, गुरुजी योग सिखाएंगे,
ये भी फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। तो ऐसे वाक्य क्या होंगे प्यारे बच्चे? वो सामान्य भविष्यता होंगे। ठीक है? अगर बात करूं प्यारे बच्चे मैं संभव भविष्यत किसकी? संभाव्य। ठीक है? संभाव्य भविष्यत। संभाव्य भविष्यत। मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर क्रिया के जिस रूप से, जैसे मान लो भविष्य में कार्य होने की संभावना हो, भविष्य में कार्य होने की संभावना हो, तो उसको संभाव्य भविष्यत कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना हो, कार्य होने की संभावना हो, ठीक है, उसे हम संभाव्य, उसे उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। ठीक है? अगर मैं उदाहरण की बात करूं इसकी प्यारे बच्चे, अगर इसके उदाहरण की बात करूं, तो मैं ये लिखूं प्यारे बच्चे, शायद रमन कल चला जाए। शायद शायद रमन कल चला जाए। यानी इसमें क्या हुआ प्यारे बच्चे? भविष्य में कार्य की संभावना की जा रही है ना, कि वो शायद रमन कल चला जाए। है कि नहीं है? हो सकता है राम कल घर आ जाए। तो इसमें एक भविष्य में क्या है प्यारे बच्चे? कार्य होने की संभावना होती है सिर्फ। ठीक है? पूर्ण होना इसमें निश्चित नहीं है, लेकिन संभावना जरूर रहती है। ठीक है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चे उसकी पत्रिका का नाम क्या है? महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम बहुवचन है। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय, तो प्यारे बच्चे विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है कि नहीं है? देखो, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी, मैंने क्या बताया कि विस्मय जो है अद्भुत रस का है। किसका है? अद्भुत। देखो, अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे डी राइट आंसर होगा। ठीक है, विस्मय, मैं बात करूं प्यारे बच्चे कि अद्भुत रस किसे कहते हैं? अद्भुत रस किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? अद्भुत रस, जब व्यक्ति के मन में, जब प्यारे बच्चे जब व्यक्ति के मन में, ठीक है, विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर, विचित्र विचित्र या आश्चर्यजनक विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर, आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, जो जो विस्मय आदि के भाव, ठीक है, आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, आदि के भाव उत्पन्न होते हैं प्यारे बच्चे, उसे अद्भुत रस कहा जाता है। उसे अद्भुत उसे अद्भुत रस कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं यही उदाहरण की बात करूं प्यारे बच्चे, एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, मैंने लिखा कि मान लो मैं लिख देता हूं देख यशोदा शिशु के मुख में, ठीक है, सफल विश्व की माया। तो ये शब्द क्या होते हैं प्यारे बच्चे? ऐसे वाक्य जो होते हैं यही तो आपके अद्भुत रस होते हैं, क्योंकि देख करके जो है क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? विचित्रता प्रकट होती है। ठीक है, एक आश्चर्य होता है। ठीक है, देख यशोदा, देख यशोदा शिशु के, देख यशोदा शिशु के मुख में, ठीक है, सफल विश्व की माया, सफल नहीं होता, सकल होता है, सकल विश्व की माया। ठीक है, क्षण भर को वह बनी, इसी में है ये। ठीक है, क्षण भर को क्षण भर को वह बनी चेतन, वह बनी अचेतन, चेतन नहीं, अचेतन। ठीक है, हिल न सकी कोमल काया, हिल न सकी हिल न सकी कोमल काया। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्यारे बच्चे इनमें जब अद्भुत होता है, ठीक है, कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, मतलब इसमें एक आश्चर्य बात हो रही है, तो ये जो है प्यारे बच्चे अद्भुत, ठीक है, अद्भुत रस कहलाएगा। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे रस और इनके स्थायी भाव की, ठीक है, यहां बात करता हूं प्यारे बच्चे, ये होंगे आपके रस,
और ये होगा स्थायी भाव, रस और स्थायी भाव। ठीक है, श्रृंगार रस है एक, श्रृंगार रस में प्यारे बच्चे कौन सा स्थायी भाव है आपका? रति। ठीक है, हास्य में, हास्य क्या है? एक रस है आपका, इसमें प्यारे बच्चे हास जो है क्या है? स्थायी भाव है। ठीक है, हास्य में। करुण में क्या है प्यारे बच्चे? करुण रस में शोक, करुण रस में जो है आपका शोक स्थायी भाव है, शोक। ठीक है, रौद्र की बात करेंगे तो क्रोध आएगा, रौद्र, रौद्र होता है रौद्र। ठीक है, कौन सा स्थायी भाव होता है प्यारे बच्चे इसमें? क्रोध, क्रोध इसका स्थायी भाव होता है। वीर, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका उत्साह, क्या हो जाएगा? उत्साह। भयानक यानी भय, भयानक, भय। ठीक है, और विभत्स, 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 विभत्स का स्थायी भाव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जुगुप्सा, जुगुप्सा। ठीक है, और बात करता हूं प्यारे बच्चे, दो और रह गए आपके, यहाँ पे रस होगा स्थायी भाव। ठीक है, और बात करें अद्भुत, अभी आपको बताया, अद्भुत में कौन सा स्थायी भाव है प्यारे बच्चे? कौन सा रस है इसमें? विस्मय, विस्मय हो जाएगा। एक हो गया आपका शांत, निर्वेद, शांत रस में क्या है प्यारे बच्चे? भाव स्थायी भाव निर्वेद। ठीक है, क्लियर है? तो आप जो है प्यारे बच्चे इन रसों को भी याद कर लें और स्थायी भाव भी, क्योंकि पेपर में जरूर आते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चे पुल्लिंग होते क्या है? पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग। बात करते हैं प्यारे बच्चे, वह शब्द जो पुरुष जाति, वह शब्द, वह शब्द जो, वह शब्द जो पुरुष जाति या उससे संबंध रखने वाले, या उससे संबंध रखने वाले, या उससे, ठीक है, या उससे संबंध रखने वाले विशेषणों, संबंध रखने वाले विशेषणों और क्रियाओं, विशेषणों या क्रियाओं, विशेषणों या क्रियाओं का बोध कराए, क्रियाओं का बोध कराए। ठीक है प्यारे बच्चे, क्रियाओं का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। बोध कराए उसे, उसे प्यारे बच्चे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, वह शब्द जो पुरुष जाति या उससे संबंध रखने वाले विशेषणों या क्रियाओं का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं, ठीक है, पुल्लिंग शब्द प्यारे बच्चे, जैसे मैं ये कहूं शरीर के अवयव, क्या कहूं प्यारे बच्चे मैं? शरीर के, शरीर के अवयवों के नाम, शरीर के अवयवों के नाम प्यारे बच्चे ये पुल्लिंग है। कौन कौन से? जैसे कान, ठीक है, कान और क्या हो जाएगा? कान और मुंह, कान और मुंह जो है प्यारे बच्चे ये क्या है? ये आपके पुल्लिंग हैं। क्या है ये? पुल्लिंग है। ठीक है, और बात करें हम रत्नों के नाम की, रत्नों के, रत्नों के, ठीक है, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम पुल्लिंग कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे मैं को कह रहा मोती, हीरा, या हीरा, मोती, ये सब जो है क्या है प्यारे बच्चे? ये पुल्लिंग है रत्नों के नाम। ठीक है, धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। किसके? धातुओं के, धातुओं के नाम पुल्लिंग कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे? मैं कहूं जैसे धातुओं में कहते तांबा, सोना, सीसा, धातु हो गए ना, तांबा, तांबा और सोना, सीसा, ये सब जो होंगे क्या होते हैं प्यारे बच्चे? ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं पेड़ों के नाम बात करूं, जैसे पीपल है, आम है, पेड़ों के नाम पुल्लिंग कौन कौन? मैंने बात की मेरे प्यारे बच्चे, जैसे पीपल है, आम है। ठीक है, अगर हम ये कहें मेरे प्यारे बच्चे, जैसे रकम है, दौलत है, ठीक है, ये पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, ना ही आपका निधि पुल्लिंग है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक कोष है जो आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों भी क्या है? एक दो तीन, रकम, निधि, दौलत, ये पुल्लिंग नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? मगही एक भाषा है। ठीक है, मगही जो है प्यारे बच्चे, मगही कहाँ बोली जाती है सबसे ज्यादा?
मगही, ये प्यारे बच्चे बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाती है। कहाँ पे? बिहार में। बिहार में, बिहार में अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अधिक बोली जाने वाली, अधिक बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। ये जो है प्यारे बच्चे मगही बिहार में अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, मगही शब्द की उत्पत्ति प्यारे बच्चे मगधी अपभ्रंश से मानी गई है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में प्यारे बच्चे हिंदी, हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है। हिंदी जो है भाषा प्यारे बच्चे सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है जैसे मैंने बताया आपको, मगही जो है किस राज्य में बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। मगही सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो देखो इसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे, पहली तो होगी आपकी मगही, और दूसरे नंबर पे कौन सी सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है वहां पे? कहाँ पे? बिहार में। तो बिहार में जो है प्यारे बच्चे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोली जाती है मैथिली, ये भी पता होना चाहिए था हमें। और तीसरी भाषा जो होती है मेरे प्यारे बच्चे वो आपकी उर्दू है वहां पे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और फोर्थ नंबर पे जो है आपकी वहां कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है? बांग्ला। ठीक है, उसी प्रकार प्यारे बच्चे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, किसकी? मध्य प्रदेश की बात करें तो सब सर्वाधिक क्या है प्यारे बच्चे? हिंदी है। लेकिन देखो फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश में क्या है? हिंदी बोली जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चे मध्य प्रदेश में मराठी बोली जाती है। दूसरे नंबर पे आएगी मराठी। तीसरे नंबर पे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका उर्दू। ठीक है, और चौथे नंबर पे आएगा आपका प्यारे बच्चे सिंधी। सिंधी भाषा भी वहां बोली जाती है। ठीक है, सिंधी आ जाएगा। फिर आएगा मेरे प्यारे बच्चे गुजराती। पांचवें नंबर पे आएगी आपकी भाषा गुजराती। ठीक है, अगर हम बात करें प्यारे बच्चे बिहार की तो हो गई, मध्य प्रदेश की हो गई, राजस्थान की। किसकी बात करें? राजस्थान में मेरे प्यारे बच्चे, किसमें के? राजस्थान में। तो पहले नंबर पे प्यारे बच्चे राजस्थान में जो होगा आपकी हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी? हिंदी राजस्थानी। ठीक है, कौन सी? राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चे पंजाबी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपकी उर्दू आएगी। और प्यारे बच्चे पांचवें ये थी, तीसरे नंबर पे आपकी उर्दू बोली जाती है वहां सर्वाधिक। और फोर्थ नंबर पे आपकी क्या बोली जाएगी प्यारे बच्चे? सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी, ये भाषा प्यारे बच्चे वहां पे बोली जाती है। ठीक है, राजस्थान में। अब आपका रह गया प्यारे बच्चे हिमाचल प्रदेश। क्या रह गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे जो भाषा बोली जाती है आपकी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चे पंजाबी है। दूसरे नंबर पे है आपकी पंजाबी हिमाचल में। और हाँ, तीसरे नंबर पे नेपाली है। तीसरे नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है वहाँ? नेपाली। और चौथे नंबर यानी फोर्थ नंबर पे प्यारे बच्चे आपकी कश्मीरी। फोर्थ नंबर पे कौन सी है आपकी? कश्मीरी। और पांचवें नंबर पे आएगा आपका डोगरी। ये भाषा जो है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि धड़ा उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, किसका? धड़ा उड़ाना, उठाना, धड़ा उठाना, यानी मेरे प्यारे बच्चे तोलना। तराजू होती है उसका धड़ा उठाते हैं तभी तो कुछ चीज तोलेगी। मैं लिखता हूं प्यारे बच्चे मुहावरा, क्या लिखा? धड़ा उठाना। धड़ा उठाना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अर्थ क्या होगा इसका? अर्थ की बात होगी अब, अर्थ। ठीक है, धड़ा उठाना यानी प्यारे बच्चे तोलना, किसी चीज को तोलना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, डंका बजाना, अगर मैं अपनी तरफ से कुछ लेता हूं प्यारे बच्चे, डंका बजाना। ठीक है, होता है ना डंका, ढोल में डंका बजाते हैं, डंका बजाना। तो प्यारे बच्चे इसका अर्थ जो होगा डंका बजाना का क्या हो जाएगा? प्रभाव जमाना, प्रभाव जमाना। ठीक है, और लेते हैं जैसे कि जख्म पर नमक छिड़कना। जख्म पर, जख्म पर नमक छिड़कना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? दुखी को और दुख देना। दुखी को, अर्थ क्या होगा इसको? दुखी को और दुख देना, दुखी को और दुख देना क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? जख्म पर नमक छिड़कना। ठीक है, ठिकाने लगाना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ठिकाने लगाना, ठिकाने, ठिकाने लगाना यानी प्यारे बच्चे मार डालना, मार डालना। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर, अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका जो अर्थ होगा ये होगा बुद्धि भ्रष्ट होना।
बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी प्यारे बच्चे बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, अगर मैं ये कहूं नाक काटना यानी बदनाम करना। नाक काटना, नाक काटना यानी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? बदनाम करना, बदनाम करना। ठीक है, और एक और लेते हैं प्यारे बच्चे मतलब बगुला भगत यानी ढोंगी व्यक्ति। बगुला भगत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ढोंगी व्यक्ति। ढोंगी व्यक्ति को क्या कहते हैं? ढोंगी व्यक्ति को बगुला भगत। ठीक है, क्लियर है? चलो, यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई। वाक्य में कितने उपबंध हैं? इस वाक्य में कितने उपबंध हैं ये पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चे, पदबंध होता क्या है? पदबंध, देखो, अगर मैं ये कहूं जब दो या अधिक शब्द या पद, जब दो या अधिक पद, जब जब दो या अधिक, ठीक है, शब्द भी कह सकते हैं प्यारे बच्चे और पद भी कह सकते हैं। ठीक है, नियत क्रम में, नियत क्रम में, ठीक है, निश्चित अर्थ में किसी पद का, किसी निश्चित अर्थ में, किसी निश्चित अर्थ में, किसी निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं। किसी किसी पद का कार्य करते हैं, किसी पद का कार्य करते हैं प्यारे बच्चे, उन्हें क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। उन्हें पदबंध, उन्हें पदबंध कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं। जैसे मैंने ये कहा प्यारे बच्चे क्वेश्चन के अनुसार कि मेरा सारा दूध बिल्ली पी गई, यानी निश्चित रूप से मेरी जो बिल्ली है वो सारा दूध पी गई है। ठीक है, मेरा सारा दूध, मेरा सारा दूध, एक तो ये हो गया मेरा सारा दूध। ठीक है प्यारे बच्चे, कौन पी गई? छोटी बिल्ली। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली, मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई। ठीक है, इसमें कितने उपबंध दिखाई दिए आपको? एक तो मेरा सारा दूध, छोटी बिल्ली और पी गई। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कितने उपबंध रहे? 3 हो गए ना। तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेतु प्रीति से जो मिले, ठीक है, हेतु प्रीति से जो मिले तासो मिलाए धाय, उक्ति किस संत कवि की है? ये उक्ति जो है मेरे प्यारे बच्चे किस संत कवि की है? तो ये है आपकी कबीर की। किसकी है प्यारे बच्चे? कबीर, कबीर दास। ठीक है, यह उक्ति कबीर दास की है। कबीर दास की प्रमुख रचना है प्यारे बच्चे एक बीजक। ठीक है, कबीर एक रहस्यवादी कवि एवं संत थे। इनकी भाषा कौन सी थी प्यारे बच्चे? सतुपुड़ी यानी पंचमेल खिचड़ी थी। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया प्यारे बच्चे? कबीर की जो प्रमुख रचना है, प्रमुख रचना, कबीर दास की प्रमुख रचना है प्यारे बच्चे आपकी बीजक। कौन सी? बीजक। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो इसमें जो है प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। हेत प्रीत से जो मिले तासो मिले धाय, ये जो है आपके कबीर दास की संत कवि की उक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी, ये आविष्कार लिखे हुए हैं ना, तो इसमें से आविष्कार आप कैसे लिखते हो प्यारे बच्चे? आविष्कार, जैसे आविष्कार, ऐसे ऐसे ही होता है ना आविष्कार। तो इसमें देखो आप ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे, इस ऑप्शन नंबर डी की जो वर्तनी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो ये मेरे प्यारे बच्चे क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्वेश्चन में दिया है हिंदी, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल प्यारे बच्चे ये कृति है, और ये किस रचनाकार की है ये इसमें पूछा था। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, इनकी प्यारे बच्चे अगर मैं प्रमुख रचनाओं की बात करूं, किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्यारे बच्चे प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं प्यारे बच्चे आपको मिलेंगी देखने को, सूर साहित्य, सूर साहित्य। इन्होंने जो है प्यारे बच्चे इसको वर्ष 1936 में इस रचना को रचा था। ठीक है, एक है आपका कबीर, ठीक है, 1942।
ठीक है। एक है आपका बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, इसको इन्होंने 1946 में लिखा था प्यारे बच्चे। एक है आपका अशोक के फूल, किसके? अशोक के फूल, इसको जो है इन्होंने 1948 में लिखा था, अशोक के फूल। ठीक है। एक है आपका कल्पलता 1951 में, कल्पलता 1951 में। ठीक है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है, जिसकी आपकी बात हो रही थी प्यारे बच्चे, ये कब किस वर्ष लिखी गई थी? ये आपका 1952 में। ठीक है। कब प्यारे बच्चे? 1952 में। ठीक है। और बात करें हम प्यारे बच्चे, एक है मेघदूत। ठीक है। कौन है? मेघदूत। मेघदूत एक पुरानी कहानी प्यारे बच्चे 1957 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है। कुटज की बात करें 1964 में, कुटज 1964 में। ठीक है। एक और लिखी थी प्यारे बच्चे इन्होंने 1992 में लिखी थी, ललित्य तत्व, लालित्य, लालित्य तत्व, फेमस थी 1992 में लिखी थी इन्होंने। ठीक है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी को, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में दिया गया था। इनको जो है साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस वर्ष दिया गया था प्यारे बच्चे? ये इनको दिया गया था 1973 में। और इनको प्यारे बच्चे पद्म भूषण भी मिला था 1957 में। ठीक है। और क्या मिला था इनको? पद्म भूषण, पद्म भूषण जो है प्यारे बच्चे इनको 1957 में दिया गया था। ठीक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्यारे बच्चे आपका रामचंद्र शुक्ल। पूरा नाम क्या है इनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल। इनकी प्यारे बच्चे प्रमुख जो रचनाएं हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे? जैसे इनकी प्रमुख रचना है मेरे प्यारे बच्चे, एक तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या है प्यारे बच्चे? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। एक है इनका चिंतामणि, चिंतामणि। ठीक है। और प्यारे बच्चे हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द, हिंदी शब्द सागर। और क्या है? नगरी प्रचारिणी पत्रिका, नगरी प्रचारिणी, नगरी प्रचारिणी पत्रिका, पत्रिका। ठीक है। एक है आपकी गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। क्लियर है? चलिए मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। प्यारे बच्चे साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले जो था, सबसे प्रथम की बात करें प्यारे बच्चे 1955 में, 1955 में जो है प्यारे बच्चे ये किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसको? माखनलाल, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को प्यारे बच्चे ये दिया गया था। इनकी एक कृति थी यानी कविता थी, कौन सी? हेमत तरंगिनी के लिए, हेमत तरंगिनी। इस कविता के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा 1956 में दिया गया था। कब दिया गया था प्यारे बच्चे? 1956 में जो है दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? ये आपके प्यारे बच्चे वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव, वासुदेव शरण, वासुदेव शरण अग्रवाल को प्यारे बच्चे ये दिया गया था दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किसके लिए दिया गया था प्यारे बच्चे? पद्मावत संजीवनी व्याख्या टीका के लिए इनको जो है दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, पद्मावत के लिए जो है इनको दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करें मेरे प्यारे बच्चे कि एक और है आपका अमृत राय को, अमृत राय को भी दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं जिनको 1959 में दिया गया था। ठीक है। वैसे तो 57 में भी दिया गया है, 1957 में भी दिया गया है। किसको दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? 1957 में जो है ये आपका आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया है। आचार्य, आचार्य नरेंद्र देव को जो है प्यारे बच्चे ये दिया गया है। ठीक है। किस कृति के लिए? बुद्ध धर्म दर्शन। किसके लिए प्यारे बच्चे? बुद्ध, बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म दर्शन। इस दर्शन कृति के लिए प्यारे बच्चे, कविता के लिए इनको दिया गया था। ठीक है। अब एक और मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे, बात कर रहा था मैं किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इनको जो है 1960 में दिया गया था। 1960 में किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत,
सुमित्रा नंदन, सुमित्रा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, किस कृति के लिए दिया गया था? कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, इस कृति के लिए प्यारे बच्चे इनको दिया गया था। ठीक है, एक और है प्यारे बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो अभी आपको बता दिया, इनको दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे 1973 में। ठीक है, अगर बात करें यशपाल यानी 1976 की अगर बात की जाए प्यारे बच्चे, 1976 में किसको दिया गया था? ये दिया गया था यशपाल। किसको प्यारे बच्चे? यशपाल। ठीक है, और किस कृति के लिए दिया गया था इनको 1976 में प्यारे बच्चे? तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात। ठीक है, इस कृति के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये सूची भी आप याद रखेंगे। अभी मैं एक इसकी सोच रहा हूँ, एक स्पेशल सी क्लास लेके आता हूँ साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कौन सी बोली पहाड़ी बोली इनमें से नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चे पहला ऑप्शन क्या दिया गया आपके? जौनसारी। ठीक है, चलिए देखो पहाड़ी बोलियां, पहाड़ी पहाड़ी बोली, पहाड़ी बोली की बात करें प्यारे बच्चे, जैसे जौनसारी, जौनसारी जैसे होता है ना कि उत्तर पहाड़ी पश्चिम पहाड़ी में अलग अलग बोलियां, ये सब एक ही है। ठीक है, जैसे जौनसारी है। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जौनसारी हो गया, और कुमाऊनी, कुमाऊनी, और क्या हो जाएगा आपका? गढ़वाली, गढ़वाली, और बात करें प्यारे बच्चे, कुमाऊनी हो गया, जौनसारी हो गया, और चमेयाली, चमेयाली, चुराही। ठीक है, और कुमाऊनी हो गया, जौनसारी भी हो गया। तो ये भाषाएं जो है मेरे प्यारे बच्चे बोली जाती हैं। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? मालवी भाषा जो आप देख रहे हो ना इसमें, ये प्यारे बच्चे मालवी बोली जो पहाड़ी बोली नहीं है, ये राजस्थान की बोली है। कौन सी? मालवी। जो ये मालवी है, मालवी जो है मेरे प्यारे बच्चे राजस्थान की बोली है। किसकी? राजस्थान की, राजस्थान की बोली है, राजस्थान की बोली। कौन सी है प्यारे बच्चे? मालवी, राजस्थान की प्यारे बच्चे। और कौन कौन सी क्षेत्रीय बोलियां हैं वहां पे जो है प्यारे बच्चे? आपकी मारवाड़ी, मारवाड़ी भी बोली जाती है राजस्थान में। ठीक है प्यारे बच्चे, और मेवाड़ी हो गया, और एक है आपका ढूंढाड़ी, इस तरीके से। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? मेवाती। ठीक है, और एक है प्यारे बच्चे आपका हाड़ौती, हाड़ौती। ये सभी भाषाएं जो प्यारे बच्चे राजस्थान की मुख्य बोलियां हैं। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? और मारवाड़ी जो है प्यारे बच्चे सबसे अधिक बोली जाती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें प्यारे बच्चे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कि मालवी जो है, जो मालवी बोली है वो आपकी मेरे प्यारे बच्चे पहाड़ी बोली नहीं है, वो राजस्थानी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि पंजाबी का विकास किससे हुआ? किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चे? पंजाबी का विकास, यानी पंजाबी भाषा जो है प्यारे बच्चे, इसका जो विकास हुआ वो पैसाची से हुआ। ठीक है, ये जो पश्चिमी उत्तर भारत की अब प्रवांश भाषा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपका पैसाची ए राइट आंसर होगा। ठीक है, पंजाब की विकास, पंजाबी भाषा का विकास जो है प्यारे बच्चे, पंजाबी पंजाबी भाषा का विकास, तो पंजाबी भाषा का विकास जो है मेरे प्यारे बच्चे पैसाची से हुआ, पैसाची। ठीक है, और प्यारे बच्चे अगर इसकी बात की जाए किसकी? कि मागधी भाषा से, किसका क्या हुआ था प्यारे बच्चे? कौन सी भाषा का विकास जो है मागधी से हुआ था? तो ये हुआ था आपकी मगही भाषा। ठीक है, मगही भाषा, मगही भाषा, मगही भाषा का विकास प्यारे बच्चे किससे हुआ था? ये हुआ था आपका मागधी से, मागधी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो प्यारे बच्चे कर्ता कौन होता है? कर्ता जो है मेरे प्यारे बच्चे वही होता है ना जो कार्य करता है। ठीक है, जो शब्द वाक्य में कार्य को करता है, कर्ता की बात करें प्यारे बच्चे, क्या लिखेंगे? जो शब्द प्यारे बच्चे, जो शब्द वाक्य में, जो शब्द वाक्य में कार्य करता है, कार्य करता है। तो इसमें कार्य कौन कर रहा है? इसने लिखा प्यारे बच्चे मुझे छोटी बच्ची के लिए, क्या उदाहरण दिया इसने? मुझे, मुझे छोटी बच्ची के लिए, मुझे छोटी बच्ची के लिए, मुझे छोटी बच्ची के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, नए कपड़े खरीदने हैं। ठीक है, मुझे इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका कर्ता होगा, क्योंकि कौन कार्य कौन कर रहा है? मुझे कार्य करना पड़ रहा है ना, कि मुझे कपड़े खरीदने हैं छोटी बच्ची के लिए, तो इसमें प्यारे बच्चे यही कर्ता होगा। ठीक है, मुझे क्या होगा इसमें? कर्ता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा।
ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। वासगृह यानी प्यारे बच्चे बसेरा। जैसे ये वासगृह क्या है, ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है ये प्यारे बच्चे, तत्सम शब्द है, और तत्सम से क्या बनाना है, तद्भव। ठीक है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, वासगृह। बोला है वासगृह का तद्भव शब्द क्या होगा प्यारे बच्चे, वो होगा आपका बसेरा। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे अग्नि, मैं अपनी तरफ से लिखाता हूं, अग्नि का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, आग। ठीक है, और ऊर्ण जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है, ये जो है आपका तत्सम शब्द है, और जो ऊर्ण इससे बनेगा वो होगा आपका तद्भव शब्द। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे यंत्र क्या है, ये संस्कृत वर्ड है, तत्सम कहलाएगा, और यह प्यारे बच्चे जंतर क्या हो जाएगा, इसका तद्भव कहलाएगा। ठीक है, नारिकेल, अगर बात करें नारिकेल, ये क्या है, ये आपका तत्सम है, और नारियल जो हो जाएगा, जो नारियल होगा प्यारे बच्चे वो आपका तद्भव शब्द होगा। ठीक है, नारियल जो क्या हो जाएगा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे में कृषक यानी प्यारे बच्चे किसान, इसका तद्भव क्या होगा, किसान। ठीक है, कृत्यगृह, कृत्यगृह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कचहरी, इसका तद्भव रूप हो गया। अमृत का हो जाएगा अमेय, अमृत का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अमेय, अमेय। ठीक है, अदरक का अदरक, अदरक का क्या हो जाएगा, अदरक। ठीक है, मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे तत्सम और तद्भव शब्दों की। तत्सम, तत्सम कौन से शब्द होते हैं प्यारे बच्चे, ये वे शब्द होते हैं, ये वे शब्द होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे, जो जो संस्कृत से, जो संस्कृत से सीधे, बिना किसी बदलाव, सीधे बिना किसी बदलाव, बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी में, हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चे तद्भव, किसकी, तद्भव। तद्भव शब्द कौन से होते हैं प्यारे बच्चे, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के, ठीक है, जिन शब्दों का रूप, संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप, जिन शब्दों का रूप बदलकर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, उसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ये हो गया आपके प्यारे बच्चे तत्सम किसे कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया, ये तो हो गया तत्सम किसे कहते हैं, और ये हो जाएगा आपका तद्भव किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है आप दोनों चीज करिएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बसेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि जो संविधान के अनुकूल ना हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले लिखता हूं प्यारे बच्चे वाक्यांश, 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 और प्यारे बच्चे एक शब्द। वाक्यांश के लिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, एक शब्द क्या होगा, सबसे पहले एक वाक्यांश दिया हमारे क्वेश्चन में प्यारे बच्चे, जो संविधान के अनुकूल ना हो, जो जो संविधान के अनुकूल ना हो, जो संविधान के अनुकूल ना हो, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, उसे हम कहते हैं असंवैधानिक, असंवैधानिक। क्या कहेंगे उसे, असंवैधानिक, जो संविधान के प्रतिकूल ना हो। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। ठीक है, जो संविधान के प्रतिकूल हो, जो जो संविधान के, जो संविधान के प्रतिकूल हो, जो संविधान के अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं अनुकूल हो, जो संविधान के अनुकूल हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, संवैधानिक। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं संवैधानिक। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से कुछ नए शब्द और लिखवा देता हूं प्यारे बच्चे, जो कम बोलता हो, जो जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो प्यारे बच्चे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अल्पभाषी। क्या कहते हैं, अल्पभाषी। ठीक है, और लिखें सिर से पांव तक, यानी प्यारे बच्चे आपदा मस्तक, आपाद मस्तक, सिर से पांव तक, सिर से, सिर से पांव तक,
क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे ये, इसका जो एक शब्द होगा वो होगा आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे, जो जो मुश्किल से खाया जा सके, जो मुश्किल से, जो मुश्किल से खाया जा सके, जो मुश्किल से खाया जा सके उसको प्यारे बच्चे कहते हैं दुर्भक्ष। ठीक है, जो मुश्किल से खाया जा सके क्या कहलाएगा, दुर्भक्ष। ठीक है, हर काम को देर से करने वाला, हर काम को, हर काम को देर से, हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला प्यारे बच्चे क्या कहलाता है, दीर्घ सूत्री। ठीक है, दीर्घ, उसे कहते हैं दीर्घ सूत्री। ठीक है, और बात करें जहां पहुंचा ना जा सके उसे प्यारे बच्चे अगम्य कहते हैं, जहां, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, उसे कहते हैं अगम्य, अगम्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक क्लास में मैं कई सूचियां करा चुका हूं आपको। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं लिखता हूं, चलिए यहां लिखेंगे प्यारे बच्चे नाम। ठीक है, और यहां लिखेंगे हम चिन्ह। ठीक है, पहले लिखेंगे पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होगा प्यारे बच्चे, अगर इस तरीके से जो है एक डंडा होगा वो पूर्ण विराम होगा। बात करें अल्प विराम, किसकी बात कर रहे हैं हम, अल्प विराम कैसा होगा प्यारे बच्चे, सिर्फ एक इस तरीके से जो है थोड़ी सी डॉट सी होती है। ठीक है, अर्ध विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम प्यारे बच्चे इसमें जो है एक डॉट ऊपर होती है और एक नीचे इस तरीके से एक डॉट होती है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे प्यारे बच्चे किस तरीके से, आप ये तो सब जानते ही हैं, इस तरीके से जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, विस्मयवाचक चिन्ह की बात की जाए, किसकी, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक चिन्ह किस तरीके से लगता है प्यारे बच्चे, विस्मयवाचक चिन्ह जो होगा वो आपका इस तरीके से एक आधा सा डंडा और नीचे एक डॉट होगी। ठीक है, योजक या विभाजक चिन्ह कौन सा होता है, योजक, योजक चिन्ह कौन सा होगा प्यारे बच्चे, योजक चिन्ह होता है आपका सिर्फ इस तरीके से जो आप डैश लगाते हो। ठीक है, निर्देशन कौन सा होगा, निर्देशन डैश, यानी निर्देशन डैश वो होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका जो नीचे लगता है इस तरीके से। ठीक है, और उद्धरण चिन्ह कौन सा, उद्धरण चिन्ह कौन सा होगा प्यारे बच्चे, इस तरीके से होगा, ऊपर दो डॉट लगती है, डॉट डॉट डॉट, आप कुछ भी लिख देते हो इस तरीके से उसको लगा देते हो। विवरण चिन्ह की बात की जाए, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह कौन सा होगा, अगर आप इस तरीके से दो डॉट और एक जो है मेरे प्यारे बच्चे योजक चिन्ह जब लगेगा साथ में तो ये क्या हो जाएगा, विवरण चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक की बात करें, सब जानते हैं कोष्टक को, तो कोष्टक की बात करें प्यारे बच्चे, एक तो इस प्रकार से भी होता है और दूसरा जो है मेरे प्यारे बच्चे एक इस प्रकार से होता है, जो बाहर लगा दिया मैंने। ठीक है, ये नहीं लगाना है, एक तो इस तरीके से होता है कोष्टक और एक इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें पूछा था आपका विवरण चिन्ह कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हो, ये आपका विवरण चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग प्यारे बच्चे पूछा गया इसमें। ठीक है, तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, कि जो वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द से पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, ये क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, बात करें उपसर्ग की, उपसर्ग क्या कहेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पे, कि जैसे मैं लिखता हूं वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पूर्व, जो किसी मूल शब्द से, जो किसी मूल शब्द से पूर्व, जो किसी मूल मूल शब्द से, जो किसी मूल शब्द से पूर्व में लगकर, मूल शब्द से पूर्व में लगकर, ठीक है, क्या करते हैं प्यारे बच्चे, वो नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का, नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं और अर्थात नए शब्द का बोध कराते हैं। और चलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ये उपसर्ग होगा, उपसर्ग लिख के है ना, उपसर्ग।
ठीक है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन्हें प्यारे बच्चे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ओहो, नेक्स्ट नहीं, ये करना है भी तो करना। तो इसमें प्यारे बच्चे क्या लगाया गया है? सबसे पहले बोला कि अलंकार। क्या बोला गया है? अलंकार। इस अलंकार में प्यारे बच्चे आपका उपसर्ग कौन सा है? इसमें जो वो है प्यारे बच्चे, वो है आपका अलम। इसमें ये जो अलम है, ये आपका क्या है? उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे प्रत्यक्ष, किसकी? प्रत्यक्ष। इस प्रत्यक्ष में प्यारे बच्चे कौन सा उपसर्ग है? इसमें है आपका प्रति। कौन सा है? प्रति। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे सदाचार, सदाचार में कौन सा आपका जो है उपसर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चे? सत्य। इस तरीके से, ठीक है, सत्य। और प्यारे बच्चे अतीब में कौन सा है आपका? अतीब में अतीब, अतीब में कौन सा आपका प्यारे बच्चे उपसर्ग है? अति। इस तरीके से, ठीक है। और बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे, जैसे कि अभिमान, अभिमान में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अभिमान में कौन सा प्यारे बच्चे आपका उपसर्ग है? अभी। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे उपसर्ग है। और बात करें हम स्वाभिमान में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? स्व। स्वाभिमान में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? स्व। ठीक है, ये हो गया आपका स्वाभिमान में। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे अहिंसा में क्या होगा? अहिंसा। अहिंसा में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अ उपसर्ग हो जाएगा। और बात करें प्यारे बच्चे उपचार में क्या हो जाएगा आपका? उप। उपचार में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? उप आपका क्या है? उप आपका इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि वुहान किस देश में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? वुहान किस देश में है? ये संकेतवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है या विधानवाचक है? इस तरीके से पूछा गया है। तो प्यारे बच्चे ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा गया है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर संकेतवाचक की बात करें प्यारे बच्चे, तो किसी संकेत का बोध हो। उदाहरण की बात करें, अगर वर्षा होती तो, अगर अगर वर्षा होती तो, ठीक है, अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, तो फसल भी अच्छी होती। ये एक संकेत दिया जा रहा है प्यारे बच्चे कि अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। ये आपका संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। तो इस वाक्य में प्यारे बच्चे दिन रात जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कौन प्यारे बच्चे? दिन रात, इसकी बात हो रही है ना। तो प्यारे बच्चे ये एक टाइम की बात कर रहे हैं, एक समय की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चे? कालवाचक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? ये जो है प्यारे बच्चे आपकी कालवाचक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें जो है समय का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? समय का बोध हो रहा है इसमें, इसलिए कालवाचक क्रिया होगी। ठीक है, अगर हम कहें वे क्रिया विशेषण शब्द, किसकी बात कर रहे हैं हम? कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है प्यारे बच्चे? कि वे क्रिया विशेषण शब्द, वे क्रिया, वे क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण शब्द जो, ठीक है प्यारे बच्चे, हमें क्रिया के होने वाले समय का, जो क्रिया के, जो क्रिया के होने वाले समय का, जो क्रिया के होने वाले समय का क्या कराते हो प्यारे बच्चे? बोध कराते हैं। होने वाले समय का बोध कराते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? वो कालवाचक क्रिया विशेषण कही जाती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे कि राम कल मेरे घर आएगा। ठीक, एग्जांपल लिया मैंने, राम कल मेरे घर आएगा, मेरे घर आएगा। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चे समय का बोध हो रहा है कि राम कल मेरे घर आएगा, समय का बोध हो रहा है। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चे? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अगर प्यारे बच्चे परिमाणवाचक की बात करें, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? जो किसी संज्ञा की, ठीक है, वह शब्द, वह शब्द जो किसी संज्ञा, जो किसी संज्ञा की मात्रा, जो किसी संज्ञा की मात्रा या परिमाण का बोध कराता है, का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं प्यारे बच्चे
क्या लिख सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि 2 किलो चीनी, उदाहरण लिया मैंने, 2 किलो 2 किलो चीनी, ठीक है? तो ये प्यारे बच्चे क्या है? ये एक आपका क्रिया विशेषण है, कौन सा? परिमाणवाचक, क्योंकि आप इसको मात्रा का बोध करा रहा है ना, मात्रा कितनी की 2 किलो है, ठीक है? ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कालवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलन के पल, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ये पूछा गया है। तो प्यारे बच्चे ये जो रिक्ति उक्ति है, ये जो है किसकी है? ये सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है? सुमित्रा सुमित्रा नंदन सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है? इनकी और प्रमुख रचना कौन कौन सी है प्यारे बच्चे? पल्लव, पल्लव है, ग्रंथि है, गुंजन, ठीक है, ग्राम्या, ग्राम्या और युगांत, ग्राम्या युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, ठीक है? और क्या हो जाएगा? स्वर्णधूलि, स्वर्णधूलि, ठीक है? और कौन कौन सी है इनकी? कला और बूढ़ा चांद, कला और कला और बूढ़ा चांद, और प्यारे बच्चे चिदम्बरा, कौन सा हो गया? चिदम्बरा है, सत्यकाम, सत्यकाम, ये जो है प्यारे बच्चे इनकी कृति हैं, ठीक है? बात करूं प्यारे बच्चे में महादेवी वर्मा की कौन कौन सी कृतियां हैं? महादेवी वर्मा की कृति, ठीक है? तो प्यारे बच्चे एक तो है नीरजा, ठीक है, और सांध्य गीत, सांध्य गीत, ठीक है, दीप शिखा, दीप शिखा और यामा, ये जो कृति हैं ये महादेवी वर्मा की हैं। बात करें जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इनकी हैं प्यारे बच्चे कुछ रचनाएं हैं, जैसे अजात शत्रु, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, क्या है? चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और एक और है, एक नाटक और है उनका है, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है? क्या है? ध्रुव स्वामिनी, ठीक है? और एक उपन्यास और है इनका, क्या है? तितली और इरावती, ठीक है? तितली और इरावती, तितली और इरावती, ये उनका उपन्यास है, ठीक है? कहानी की बात करें तो प्यारे बच्चे आकाशदीप, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये रचना है इनकी सब, इंद्रजाल, ठीक है? और आंधी और इंद्रजाल था पूरा नाम, आंधी और इंद्रजाल, ठीक है प्यारे बच्चे? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में प्यारे बच्चे पूछा है कि कौन सा जो है कारक है, ठीक है? चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है? कारक और चिन्ह, कारक और प्यारे बच्चे चिन्ह, ठीक है? सबसे पहले मैं कारक लिखूंगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ठीक है? कर्ता कर्म करण संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक, ठीक है? संबंध कारक, संबंध कारक, और अधिकरण, अधिकरण कारक, और प्यारे बच्चे होता है ना संबंध कारक, संबोधन, क्या हो जाएगा लास्ट का आपका? संबोधन, अरे संबोधन, ठीक है? अब बात करते हैं प्यारे बच्चे इनकी चिन्ह की। तो कर्ता कैसे पता लगेगा? इसमें कर्ता कारक है, किस चिन्ह से पता लगेगा? ने, कर्म को, और करण ने से, ने से के द्वारा, ठीक है? ने से के द्वारा, ठीक है? संप्रदान को, या प्यारे बच्चे के लिए, अपादान से अलग, अपादान से अलग, संबंध काकी के रारी रे, काकी के रा री रे, ठीक है? अधिकरण जैसे मैं, पर, ठीक है? संबोधन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हे अरे, हे, हे अरे, ठीक है? इस तरीके से जैसे लिखे ना, हे अरे,
ठीक है, हो, ये सब क्या होंगे प्यारे बच्चे आपके संबोधन। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है ये कहता है कि मेरी गोद में बिल्ली है। तो प्यारे बच्चे इसमें देखो मेरी गोद में बिल्ली है, मेरी मेरी गोद में बिल्ली है, यही बोला है। तो इसमें देखो एक कारक आया, कौन सा, मैं। क्या आया है इसमें, एक चिन्ह आया है मैं, और ये मैं क्या है प्यारे बच्चे, अधिकरण। देखो कहाँ है अधिकरण, ये रहा। ठीक है, तो ये कौन सा कारक है प्यारे बच्चे, ये अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो प्यारे बच्चे, तो पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कौन सा, पांचवा पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी हिंदी सम्मेलन, ये किस वर्ष किया गया था प्यारे बच्चे, आपका 1996 में, 1996 में। ठीक है, यह जो है प्यारे बच्चे त्रिनाडाड और वो था त्रिनिडाद एवं टोबैगो में संपन्न हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था प्यारे बच्चे, ये आपका हुआ था त्रिनी त्रिनिडाद और त्रिनिडाद एवं टोबैगो, टोबैगो में संपन्न, टोबैगो में हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में हुआ था। कौन सा प्यारे बच्चे, छठवां छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, कब हुआ था ये प्यारे बच्चे, ये हुआ था आपका 1999 में। ठीक है, 1999 में कहां प्यारे बच्चे, लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ था। कहां पर, लंदन यानी प्यारे बच्चे ब्रिटेन में, ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, सातवां प्यारे बच्चे हिंदी विश्व सम्मेलन आपका 2018 में हुआ था। नहीं नहीं नहीं, 11वां, 11वां हुआ था वो तो। ठीक है, फिर बात करते हैं प्यारे बच्चे हम सातवां, सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये आपका, ये हुआ था सातवां प्यारे बच्चे आपका 2003 में, 2003 में हुआ था। और कहां पे हुआ था, ये आपका हुआ था पारामीरिबो यानी सूरीनाम में, पारामारिबो, पारामारिबो कहां पे प्यारे बच्चे, सूरीनाम। ठीक है, अगर हम आठवां की बात करें, आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन प्यारे बच्चे ये कब हुआ था, ये आपका 2007 में हुआ था, 2007 में हुआ था। कहां पे, ये न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्यारे बच्चे हम नौवां, नौवां कहां हुआ था प्यारे बच्चे, नौवां हुआ था ये आपका 2012 में, नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था प्यारे बच्चे, ये 2012 में, 2012 में हुआ था। और कहां पे, ये आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, 10वीं की बात करेंगे हम, 10वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन प्यारे बच्चे, ये हुआ था आपका 2015 में, भोपाल में। कहां पे, भोपाल। ठीक है, और प्यारे बच्चे ये जो है आपका ऑप्शन नंबर, पांचवां विश्व कप हुआ था हिंदी सम्मेलन प्यारे बच्चे 1996, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, पहले की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, पहला पहला विश्व पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चे किस वर्ष किया गया था, ये 1975 में हुआ था। कहां पे हुआ था, ये जो है आपका नागपुर में हुआ था, भारत में, नागपुर, भारत। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें, पहला हो गया, दूसरे की बात करें, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका 1976 ईस्वी में किया गया था। कहां पे, पोर्ट लुई यानी मॉरिशस में। कहां पे, पोर्ट लुई, पोर्ट लुई मॉरिशस में। ठीक है, तीसरा प्यारे बच्चे, तीसरा कहां पे हुआ था, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन ये जो है आपका प्यारे बच्चे हुआ था 1983 में, नई दिल्ली में, भारत में, 1983 में, नई दिल्ली, भारत, नई दिल्ली, भारत में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, तो यहां पे जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा हो गया सब। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है, यानी केवट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है प्यारे बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं केवट के अर्थ कौन कौन से हैं, यानी पर्यायवाची कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे। जैसे धीवर, धीवर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, पूर्णतः है, नहीं नहीं नहीं, पूर्णतः नहीं होगा, पूर्णतः नहीं होगा, पूर्णतः तो निपुण में होता है, अमांझी आपके ऑप्शन में ही है, मांझी हो जाएगा। और प्यारे बच्चे मल्लाह, मल्लाह। ठीक है, जैसे मल्लाह कौन होते हैं, जो नाव वाव चलाते हैं उनको मल्लाह बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखोगे प्यारे बच्चे निपुण इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि निपुण जो है किसका पर्यायवाची है प्यारे बच्चे, कुशल यानी चतुर का पर्यायवाची है। कौन, निपुण। निपुण की बात करें,
निपुण किसका पर्यायवाची है प्यारे बच्चे? कुशल, कुशल, चतुर, कुशल, चतुर, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अनुभवी, अनुभवी, योग्य, काबिल, ठीक है, अभिज्ञ, अभिज्ञ। तो ये शब्द जो होंगे प्यारे बच्चे किसके पर्यायवाची हैं? ये निपुण के। शत्रु के पर्यायवाची शब्द की बात करूं, कौन प्यारे बच्चे? शत्रु। क्या क्या हो जाएंगे? अरि, अरि, रिपु, अरि, रिपु, दुश्मन, बैरी, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अमित्र, ठीक है, और प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी और विपक्षी। ये शब्द जो होंगे आपके शत्रु के पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चे और बात करें आपसे अग्नि के, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जातवेद, ठीक है, जातवेद, और अनल, अनल, कृषाणु, ठीक है, पावक, पावक, आग, पावक, आग, और धूमकेतु, ठीक है, हुताशन, ठीक है, वैश्वानर, वैश्वानर। ये शब्द जो है आपके अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगर उसकी बात करें प्यारे बच्चे नाग, नाग के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे आपके? विषधर, विषधर, भुजंग, हाथी, ठीक है, अही, अही, ठीक है, और काकोदर, काकोदर, कनीशा, सर्प, व्याल, उरग। ये शब्द जो है आपके नाग के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। मोक्ष के, मोक्ष के पर्यायवाची शब्द मुक्ति, मुक्ति है, ठीक है, परमधाम, परमधाम, कैवल्य, कैवल्य, अपवर्ग, ठीक है, और परमपद या विमुक्ति भी लिख सकते हैं, विमुक्ति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चे इसमें आपका ए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? किसमें? नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चे इसमें आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। बीच में विभक्ति का लोप हो जाता है इनमें, तो उसको क्या कहते हैं हम? तत्पुरुष कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो इसमें जो है प्यारे बच्चे कौन सा समास है? तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो प्यारे बच्चे ये आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है देखो, मैं बात करूं गुणवाचक विशेषण की, गुणवाचक विशेषण है ये, गुणवाचक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण होते क्या है प्यारे बच्चे? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, गुण, दोष, आकार, रूप, गुण, दोष, रूप लिख देता हूं मैं, इसी से समझ आ जाएगा। गुण, दोष, रूप, ठीक है, आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अच्छे नागरिक, इसमें अच्छे क्या है प्यारे बच्चे? अच्छे नागरिक, इसमें लिखा प्यारे बच्चे एक एग्जांपल, अच्छे नागरिक, अच्छे नागरिक, ठीक है, राष्ट्रहित में काम करते हैं, राष्ट्रहित में काम करते हैं, काम करते हैं, इसका मतलब इसमें अच्छा क्या है प्यारे बच्चे? यही तो आपका जो है गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? आपका गुण पता लग रहा है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं। क्या है ये? यही आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चे और क्या आ जाएगा? जैसे सर्वनाम का गुण, रंग भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या आ जाएगा? रंग भी आ जाएगा, ठीक है। रंग, आकार, ठीक है, रंग, रूप, आकार, ये जो है प्यारे बच्चे अवस्था का, दशा का बोध कराते हैं। मैं कहूं मंजू ने, या मैं ये कहूं और लिख देता हूं एक एग्जांपल, राघव ने, राघव ने काली कमीज पहनी है, कमीज पहनी है। तो इसमें रंग का बोध हो रहा है, इसका मतलब है प्यारे बच्चे इसमें रंग, काली, ठीक है। तो ये भी क्या है? आपका गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण।
प्यारे बच्चे यूट्यूब पर जो है क्लास हो रखी है एज फंडा में, ठीक है, क्रिया की, विशेषण की, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम सब उसमें करवा रखा है, ठीक है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा राइट आंसर है, डी, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, कदर का। चलिए पहले तो बात करते हैं कदर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे। कदर के पर्यायवाची शब्द मान, प्रतिष्ठा, मान, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इज्जत, क्या होगा, इज्जत हो जाएगा, अहमियत, इज्जत, अहमियत, आदर, श्रद्धा, ठीक है, महत्व। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे ये कदर के पर्यायवाची शब्द है। अगर आप इसमें देखो, इसमें जो है विस्मय, ये आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा प्यारे बच्चे, ये जो विस्मय लिखा हुआ है ये आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, ये आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द है। आश्चर्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची, अचरज हो जाएगा, ठीक है, अचंभा, क्या हो जाएगा, अचंभा हो जाएगा, और कौतूहल, कौतूहल, ठीक है, और हैरानी, कौतूहल, हैरानी, कौतुक, कौतुक, वैकल्य, वैकल्य, ये शब्द जो है आपके विस्मय के पर्यायवाची हैं। गंगा के पर्यायवाची की बात करूं प्यारे बच्चे में, गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे आपके, त्रिपथगा, त्रिपथगा, ठीक है, मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है, भागीरथी, भागीरथी, सुरसरिता, 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 ठीक है, और देव नदी, और क्या हो जाएगा, देवापगा, देवापगा, और प्यारे बच्चे ध्रुवनंदा, ध्रुवनंदा, और क्या हो जाएगा, सुरसरी, ठीक है। ये सभी जो है प्यारे बच्चे आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। कनक की बात करें, कनक के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, सोना, स्वर्ण, ठीक है, हिरण्य, हिरण्य, कंचन, ये शब्द आपके कनक के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे, निशाकर, निशाकर, राकेश, राकेश, शशि, मयंक, ठीक है, और कलाधर, 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 ये शब्द जो आपके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होंगे। काया की बात करें, काया, अंग, गात, ठीक है, देह, ठीक है, शरीर, और तनु, कलेवर, ये शब्द जो है आपके काया के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। चांदी की बात करूं मैं, चांदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, रूपा, रौप्य, ठीक है, रूपक, ये शब्द जो है आपके चांदी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुरारी शब्द में कौन सा समास है, मुरारी शब्द में, तो प्यारे बच्चे मुरारी शब्द में जो है आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर प्यारे बच्चे किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, ठीक है। क्या बात करें प्यारे बच्चे हम, बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर, जिस समास में, जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर, जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे प्यारे बच्चे बहुब्रीहि पद समास कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है। देखो शब्द, ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, विलोम, ठीक है, शब्द और विलोम, ठीक है प्यारे बच्चे। स्थावर, स्थावर का अर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चे, विलोम हो जाएगा जंगम, ठीक है। परार्थी, परार्थी शब्द है, इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, विलोम शब्द स्वार्थी, और लिख देता हूं मैं, जैसे अपेक्षा यानी अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा, अपेक्षा का क्या हो जाएगा उपेक्षा, ठीक है। अवर का प्रवर, अवर का क्या हो जाएगा प्रवर। आकर्षण, विकर्षण, आकर्षण का क्या हो जाएगा विकर्षण,
विकर्षण। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें बी राइट आंसर है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स बनाने की आप किसी को जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, पीडीएफ नोट्स ना बनाएं। ठीक है, पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।